गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम लोग देख रहे हैं क्लास 7th और चैप्टर हमारा है 9 क्षेत्रीय संस्कृतियों का निर्माण। संस्कृति क्या होती है? तो संस्कृति वैसी जटिल मतलब समग्रता लिए होती है जिसमें ज्ञान, विश्वास, कला, प्रथा या अन्य किन्हीं आदतों और क्षमताओं का समावेश होता है। अगला शब्द है हमारा पीर। ये फारसी भाषा का शब्द है जिसका अर्थ आध्यात्मिक मार्गदर्शक होता है। जीववाद यह मानता है कि पेड़ पौधे, जीव जो भी जड़ वस्तुएं होती हैं या प्राकृतिक घटनाओं में भी जीवात्मा का समावेश होता है। अगला है हमारा शास्त्रीय। शास्त्रीय का अर्थ होता है कि ये किसी भी नियमों के आधार पर जो प्रस्तुत या प्रदर्शित किए जाते हैं। यहाँ पर शास्त्रीय नृत्य के संबंध में ये बातें कही गई हैं। लघु चित्र, इन्हें हम मिनिएचर भी बोलते हैं। इसका अर्थ होता है कि बहुत छोटे छोटे चित्र होते हैं जो कागज, ताड़ के पत्ते या लकड़ी आदि पे छोटे जगहों पर ये चीज़ें प्रदर्शित की जाती हैं, लघु चित्र की श्रेणी में आती हैं। कुछ हम लोग तथ्य देख लेते हैं। पहला हमारा है 9वीं शताब्दी में महोदयपुरम का चेर राज्य प्रायद्वीप के दक्षिणी भाग में स्थापित हुआ था, जहाँ पर अभी आज केरल है। ठीक है। यहाँ पे 14वीं शताब्दी का जो ग्रंथ है लीला तिलकम, यह व्याकरण और काव्यशास्त्र की पुस्तक है जो मणि प्रवालम शैली में लिखी गई है। मणि प्रवालम का अर्थ होता है हीरा और मूंगा। और 12वीं शताब्दी में गंग वंश के राजा अनंत वर्मन थे जिन्होंने पुरी में जगन्नाथ मंदिर बनाने का निश्चय किया। वहीं एक अन्य राजा थे जिन्होंने 1320 ईस्वी में राजा अनंग भीम तृतीय ने अपना राज्य जगन्नाथ को अर्पित कर दिया। 15वीं और 16वीं शताब्दी में भक्ति आंदोलन के प्रसार के साथ कत्थक विशिष्ट नृत्य शैली का रूप धारण करने लग गया और 17वीं शताब्दी के बाद बसोहली शैली का विकास हुआ। इसे हाल ही में जम्मू कश्मीर की तरफ से जीआई का टैग भी मिला हुआ है। अगला है 1739 में नादिर शाह ने भारत पर आक्रमण किया था। वहीं 18वीं शताब्दी में के अगर मध्य भाग तक देखें तो कांगड़ा शैली, जो कि हिमाचल प्रदेश की शैली है, का काव्यात्मक निरूपण हुआ और इसमें जो है ठंडे नीले और हरे रंग और रंगों का जो है समावेश किया गया था इनके चित्रों में। 1586 ईस्वी में अकबर ने बंगाल को जीतकर सूबा बनाया और फिर बंगाली क्षेत्रीय भाषा के रूप में यहाँ पर विकास होने लग गई थी। 16वीं शताब्दी में बंगाल पर देखें तो मुगलों का प्रभाव रहा और ढाका को इन्होंने अपनी राजधानी बनाने की शुरुआत की थी। अगला है हमारा कत्थक। ये कत्था शब्द से निकला है और इसमें दो घराने जो उस समय थे, राजस्थान जो जयपुर और दूसरा है हमारा लखनऊ। शास्त्रीय नृत्य की बात करें तो ये लगभग 8 हैं, जिसमें भरतनाट्यम तमिलनाडु, कथकली और मोहिनीअट्टम जो केरल से है, और सत्रिया असम से है, उड़ीसा से है, कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश और मणिपुर जो है मणिपुरी। अगला है हमारा भानुदत्त। ये एक पुस्तक है जिस भानुदत्त के द्वारा लिखा गया है, पुस्तक है रसमंजरी। अगला है हमारा मंगल काव्य। ये मांगलिक काव्य इसका अर्थ होता है। और मैनामती, गोपीचंद्र के गीत, ये दोनों जो है बंगाली के प्रारंभिक साहित्य में से माने जाते हैं। वहीं बंगाली स्थापत्य शैली की बात करें तो यहाँ दो चाला और चौचाला की बात है। दो चाला का मतलब होता है 2 छत वाली, ठीक है, और चौचाला मतलब 4 छत वाली। ये जो भी बिल्डिंग होती है ना, उसकी स्टोरी के बारे में बात की जा रही है। जैसे मल्टी स्टोरी बिल्डिंग होती है, उसी के बारे में बात हो रही है। चौचाला में ढांचे में 4 त्रिकोणीय छतें 4 दीवारों पर रखी जाती थी जो तिर्यक रेखा में एक बिंदु तक ऊपर जाती थी। अगला है हमारा 13वीं शताब्दी के बंगाल में रचित एक संस्कृत ग्रंथ जिसे बृहद पुराण भी कहते हैं, और इसमें ब्राह्मणों को कुछ खास किस्म की मछली खाने की अनुमति है। और बंगाल में जो है मछलियों की एक जो परंपरा विकसित हुई है उसी के संदर्भ में यहाँ पे बात की गई है। ये यहाँ पे जो है मलयालम में रचित जो संस्कृत का अभिलेख है उसके बारे में है। यहाँ पर जगन्नाथ मंदिर में जो भी मूर्तियाँ हैं उनको यहाँ पर ताड़पत्र पर दिखाया गया है। ये जिस क्षेत्र के बारे में बात की गई है, हिमाचल प्रदेश, वो बसोहली पेंटिंग्स वगैरह के बारे में, राजस्थान में ये जो भी शैली थी स्थानीय शैलियाँ, उसके बारे में, उत्तर प्रदेश जो है इसमें ये कथक नृत्य वगैरह के बारे में है, पश्चिम बंगाल की वही जो स्थापत्य शैली और बंगाली भाषा का है, उड़ीसा में ये पुरी में जगन्नाथ मंदिर आदि के बारे में बात की गई है। ये खजुराहो मंदिर को दिखाया गया है। वहीं यहाँ पर जो है शास्त्रीय नृत्यों को बताया गया है। कुछ यहाँ पर जो है शिकार वाले जो फोटो हैं उसको बताया गया, दिखाया गया है। ये जो है होली खेलते हुए महाराणा राम सिंह जो द्वितीय थे उनका लघु चित्र बनाया गया है। ये राधा और कृष्ण की जो है पहाड़ी चित्र कांगड़ा शैली उसको बताया गया है। वहाँ पर बंगाली भाषा में जो है तालपत्र पर एक पांडुलिपि है, उसका चित्र है, किस प्रकार ये बंगाली भाषा का जो है किया गया था। ये यहाँ पर जो है 2 चाला और चौचाला वाला जो है उसको फोटो को दिखाया गया है, किस प्रकार से ये दोनों स्थापत्य शैलियाँ एक दूसरे से भिन्न हैं। यहाँ पे गोपियों के साथ जो है कृष्ण श्यामपुर मंदिर जो कि विष्णुपुर में है, बंगाल की जो स्थापत्य शैली के एक नमूने के रूप में इसे दिखाया गया है। तो इस प्रकार ये हमारा चैप्टर समाप्त होता है। धन्यवाद।